Hello students, here we are with our chapter Fire, Friend and Foe. We are reading our unit 1 and this is our first chapter from this unit. And our book name is Honeycomb. So take out your book and open page number 115 in your book. तो बच्चों हम अपना फायर चैप्टर पढ़ रहे हैं फायर फ्रेंड और फो आग दोस्त या शत्रु तो हमने वी हैड रीड टिल हियर इन अवर प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ तक क्या था कि जो आदि मानव है उन्हें ये नहीं पता था कि आग क्या होती है, कैसे वो बनती है। तो लेकिन हमें पता है कि जो आग है वो केमिकल रिएक्शन है, कह रहे हो एक रासायनिक क्रिया के बाद वह बनती है। तो वो कह रहे हैं कि 3 चीज़ें जो हैं वो आग को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं और वो चीज़ें हैं फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, यानी ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं वह आग को बनाने में ज़रूरी होती हैं। और वो कह रहे हैं कि जो वुड, कोल और कुकिंग गैस है वो और पेट्रोल जो है वो फ्यूल के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। और ऑक्सीजन जो है वो हवा से आती है। इसलिए जब वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन भी आग को जलने के लिए ज़रूरी होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, हवा से मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप किसी सुलगते हुए कागज़ को अगर ज़ोर से फूंक मार रहे होते हो तो एकदम से उस पर आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाती है ना उसे, तो ऑक्सीजन से आग और क्या हो जाती है, भड़क जाती है। और वो ये भी कह रहा है फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग ऑन इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। वो कह रहे हैं कि ईंधन और ऑक्सीजन स्वयं से आग नहीं बनाते और न ही एक अखबार या खुले में पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा अपने आप आग पकड़ लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और ईंधन अपने आप आग नहीं बनाते हैं और नहीं अगर और खुले में ऐसे पड़ी हुई लकड़ी और अखबार भी क्या होती है, स्वयं आग नहीं पकड़ती है। वो कह रहे हैं टू बर्न इन अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर। तो वो कह रहे हैं कि लकड़ी और पेपर, कागज़ और लकड़ी को जलाने से पहले, इससे पहले कि वो आग पकड़े, तो उसको उससे करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें हीट करना पड़ता है, यानी गर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो ऊष्मा मतलब, तो आप उसे ऊष्मा देंगे, उसे हीट करेंगे थोड़ा सा, तो फिर वो क्या करेगी, फायर को कैच करेगा। नाउ वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। हम ऐसा आमतौर पर हम ऐसा एक जली हुई माचिस की तिल्ली से करते हैं। Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. तो every fuel has a particular temperature. प्रत्येक ईंधन का एक विशेष तापमान होता है at which it begin to burn, जिस पर वह जलना शुरू करता है। This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. फ्लैश पॉइंट मीन्स होता है जलने का बिंदु और kindling टेम्परेचर मीन्स होता है सुलगने का तापमान। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और kindling टेम्परेचर ऑफ द फूल। यह तापमान ईंधन का जलने का बिंदु और सुलगने का तापमान कहलाता है। तो वो कह रहे हैं कि जब हम किसी का, अगर हमने लकड़ी का टुकड़ा और कागज़ जलाना होता है तो आग, इससे पहले कि उनमें आग लगे हमें उनको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, उष्मा करनी पड़ती है। और वह कह रहा है कि ऐसा हम जनरली किससे करते हैं, माचिस की तिल्ली से करते हैं। ठीक है, हम माचिस की तिल्ली से पहले माचिस की तिल्ली जलाते हैं और उनको उस पर लगाते हैं, तो एक पहले वो सुलगती है, फिर एकदम से जब उन्हें हीट मिलती है तो फिर वो आग लगती है उनमें, है ना। तो ऐसे कह रहे हैं वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। हम ऐसा आमतौर पर हम ऐसा एक जली हुई माचिस की तिल्ली से करते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगेन टू बर्न। प्रत्येक ईंधन का एक विशेष तापमान होता है जिस पर वह जलना शुरू करता है। तो एवरी फ्यूल, हर जो कोई ईंधन होता है उसका एक टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर तक अगर आप उसको हीट करोगे तो उसके बाद वो क्या होती है, आग पकड़ती है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और kindling टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ईंधन का यह तापमान
जलने का बिंदु या सुलगने का तापमान कहलाता है। तो जो उनका टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को जिस पर वो हीट करते हैं, जिस जिस तापमान पे आकर, उनका एक विशेष तापमान होता है, और जिस तापमान पर आकर वह सुलग गर्म होते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट या टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर। इट इज़ समथिंग सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। कभी कभी यह कहा जाता है कि आग एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बुरा मालिक। If it only means that fire is very useful as long as it is kept under control. इसका अर्थ केवल यह है कि आग तब तक बहुत उपयोगी है जब तक इसे नियंत्रण में रखा जाता है। तो कह रहे हैं, देखो, इट इज़ समटाइम्स सेड कि कभी कभी यह कहा जाता है कि जो आग है वो एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बुरा मालिक है। और इसका मतलब यही है कि जब तक आग तभी तक आपके लिए यूज़फुल हो सकती है जब तक आप उसको कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उदाहरण के लिए, इंस्टेंट मीन्स होता है उदाहरण। उदाहरण के लिए हम इसका उपयोग खाना बनाने के लिए, सर्दियों में अपने घरों को गर्म करने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन दूसरी ओर यदि आग नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर वर्ष हजारों घर और दुकानें आग के द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. जंगल के विशाल क्षेत्र भी नष्ट हो जाते हैं और सैकड़ों लोग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। तो देखो, वो कह रहे हैं कि उदाहरण जैसे अगर आप आग को कंट्रोल में रखें तभी वो आपके लिए एक अच्छा सर्वेंट है, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो जैसे ये कह रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उदाहरण के लिए हम आग का प्रयोग अपना भोजन गर्म करने के लिए, सर्दियों में अपने घर को गर्म करने के लिए और बिजली का उत्पादन करने के लिए करते हैं। ठीक है, बिजली पैदा करने के लिए करते हैं आग का प्रयोग। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। और अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए आग तो यह बहुत खतरनाक हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक साल हजारों घर और दुकानें आग की वजह से बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है। और जो जंगल हैं, जो वास्ट एरिया जंगल, और जंगलों का एक विशाल एरिया भी, विशाल भाग भी, क्षेत्र भी आग की वजह से नष्ट हो जाता है और सैकड़ों लोग मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं आग की वजह से। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. ठीक जैसे आग को शुरू करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे ही 3 मुख्य तरीके हैं जिनसे आग बुझाई जा सकती है। तो आपसे कह रहे हैं जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। ठीक जैसे एक आग को जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। ठीक वैसे ही 3 तरीके हैं जिनसे आग को बुझाया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि अगर 3 तरीके हैं आग को जलाने के लिए, कौन से वो 3 तरीके थे? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। और वैसे ही 3 तरीके हैं जिनसे आग बुझाई जा सकती है। In each one of the 3 things needed for burning is taken away. प्रत्येक से जलने में आवश्यक 3 चीज़ों में से हर चीज़ को निकाल लिया जाता है। तो कह रहे हैं इन ईच, प्रत्येक में से, वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, प्रत्येक में से जलने के लिए आवश्यक 3 चीज़ों को निकाल लिया जाता है। तो हर किसी में one of the 3 things needed in each one of the 3 things needed for burning is taken away. प्रत्येक में से जलने के लिए आवश्यक 3 चीज़ों में से हर एक चीज़ को निकाल लिया जाता है। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ़ द वी कैन टेक अवे द फ्यूल। उदाहरण के लिए हम ईंधन को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। उदाहरण के लिए हम ईंधन को ले लेते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। यदि आग को जलाने के लिए ईंधन नहीं होगा तो कोई आग नहीं जल सकती। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि तीन तरीके जो आग को जलाने के लिए सहायक होते हैं, वैसे ही तीन तरीके जो हैं वह आग को बुझाने के लिए भी सहायक होते हैं। और इन तीन चीज़ों में से जो चीज़ें आग में जलने के लिए सहायक होती है उन एक एक चीज़ों को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। उदाहरण के लिए हम ईंधन को ले सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। यदि आग में जलने के लिए ईंधन नहीं है तो कोई आग नहीं जल सकती। बिना फ्यूल के कोई आग नहीं जल सकती, वो कह रहे हैं। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. हम अक्सर केवल इसमें अधिक ईंधन न डालकर आग बुझा देते हैं। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. हम अक्सर केवल इसमें अधिक ईंधन न डालकर आग बुझा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आग, जैसे हम ईंधन को ले लें एग्जाम्पल के लिए, और हम अगर फ्यूल नहीं होगा तो आग नहीं जलेगी। और अगर हम आग को ज़्यादा जलने से रोकने के लिए भी क्या कर सकते हैं, उसमें ईंधन डालना, सिंपली हम क्या करेंगे कि ईंधन नहीं डालेंगे इसमें। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। आग से बुझने का दूसरा तरीका ऑक्सीजन को उसने उस तक पहुंचने से रोकना है। तो देखो फर्स्ट तो फ्यूल थी, तो वही चीज़ें देखो अब आप आग रोकने के लिए भी हैं। तो फ्यूल है, फ्यूल को हमने ले लिया एग्जांपल के, तो फ्यूल हमने दिया ही नहीं आग को ईंधन हमने दिया ही नहीं, तो फिर वो क्या होगी, आग फैलेगी नहीं। और ऐसे ही दूसरा तरीका कौन सा, सेकेंड वे है जो आग को बुझाने के लिए, वो ऑक्सीजन। जलने में भी सहायक है ऑक्सीजन, तो आग को बुझाने में भी सहायक है। कैसे? द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। आग बुझाने का दूसरा तरीका ऑक्सीजन को उस तक पहुंचने से रोकना है। तो हम अगर ऑक्सीजन को आग तक नहीं पहुंचने देंगे तो आग बुझ जाएगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। ऑक्सीजन की आपूर्ति का मतलब है कोई आग नहीं। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कोई आपूर्ति ना होने का मतलब है कोई आग नहीं। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूथड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सेक। तो वो कह रहे हैं छोटी आग को, डैम्प ब्लैंकेट मीन्स होता है नम कंबल, और सेक मीन्स होता है बोरे, और स्मूथर्ड मीन्स होता है रोकना। तो स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूथर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सेक। छोटी आग को नम कंबल और एक बोरे से बुझाया जा सकता है। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। यह जलती हुई सामग्री तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन को रोकता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। यह जलती हुई सामग्री तक ऑक्सीजन को पहुंचने की अनुमति नहीं देता है। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि सेकेंड वे जो है फायर को बुझाने का, वो है कि आप आग, जो ऑक्सीजन है उसको आग तक पहुंचने से, फायर तक पहुंचने तक रोके। और नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, यानी आग की ऑक्सीजन की आपूर्ति न, कोई ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने का मतलब है कोई आग नहीं। अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति ही नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। और जो छोटी आग होती हैं, छोटी जब आग लग जाती हैं तो उसको आप एक नम कंबल और या बोरे से बुझा सकते हैं। ठीक है, और दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। और जब आप उसमें नम कंबल डालोगे या बोरा डालोगे तो वह ऑक्सीजन को
जलते हुए पदार्थ में पहुंचने से रोकता है। और समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, और कभी कभी आग को रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह जलते हुए पदार्थ पर ऑक्सीजन को पहुंचने पर उसे रोकती है, ऑक्सीजन को पहुंचने से, ठीक है, उसको अलाउ नहीं करती है। तो इस तरह से अगर आप ऑक्सीजन को फायर तक नहीं पहुंचने देंगे तो उससे भी क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो पहला था आपका फ्यूल, अगर फ्यूल आप एक्स्ट्रा अगर आप नहीं डालोगे उसमें फ्यूल तो आग नहीं जलेगी। इसी तरह से दूसरा है कि आप ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने में से रोक दें तो आग नहीं जलेगी। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। आग को बुझाने का तीसरा तरीका यह है कि उसको क्या, रिमूव द हीट, की ऊष्मा को हटा दिया जाए, ठीक है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू रिमूव द हीट। आग को बुझाने का तीसरा तरीका है ऊष्मा को हटाना, यानी गर्मी को हटाना, ऊष्मा को हटाना। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। यदि तापमान को जलने के बिंदु से नीचे लाया जा सके तो ईंधन जलना बंद हो जाता है। तो देखो थर्ड ही आपका क्या था, हीट। तो इस तरह से तो हीट भी यहाँ जलने में सहायक है, वहीं बुझने में भी सहायक है। तो अगर हम हीट यानी ऊष्मा को हटा दें तो भी आग नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग। यदि तापमान को जलने के बिंदु से नीचे लाया जा सके तो ईंधन जलना बंद हो जाता है। तो देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, आपको बताया था ना पहले, तो उस टेम्परेचर पर जाकर ही आग लगती है। अगर उस टेम्परेचर को, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जो जलने का बिंदु है, फ्लैश पॉइंट जो है, जलने का जो बिंदु है, उस बिंदु से अगर हम तापमान को नीचे लेके जाएं तो जो ईंधन है वो जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। आप यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल टू पुट इट आउट। आप इसे बुझाने के लिए जलती हुई माचिस की तीली और मोमबत्ती पर फूंक मारते हैं। तो आप उन आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, तो जो जलती हुई मोमबत्ती होती है या मैच स्टिक या तिल्ली होती है, आप उसको क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। यू ब्लो ऑन बर्निंग मैच स्टिक और कैंडल टू पुट इट आउट। आप जलती हुई माचिस और तिल्ली को बुझाने के लिए उस पर क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out. ऐसा करने में आप लौ के आसपास से गर्मी हटाते हैं, ठीक है। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। तो इन डूइंग सो, ऐसा करने में आप लौ के आसपास से गर्म हवा को हटा देते हैं, ठीक है। जलने के बिंदु से इसके नीचे, जलने के बिंदु से इसके तापमान को नीचे लाते हैं। एंड द कैंडल गोज आउट, और मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ठीक है, जब आप कह रहे हैं फूंक मारते हैं, क्या करते हैं आप, अगर जलती हुई मोमबत्ती होती है, जलती हुई तिल्ली होती है, उसको बुझाने के लिए आप क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। और आपसे कह रहे हैं कि इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। ऐसा करने में आप लौ के आसपास से गर्म हवा को हटा देते हैं और जलने के बिंदु से इसके तापमान को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो आप जब फूंक मारते हैं तो जो उसके चारों ओर जो लौ होती है, आप उसको क्या करते हैं, उसकी जो रिम रिम हॉट एयर जो होती है उस लौ के जो चारों ओर, उसको आप क्या करते हैं, हटाते हो। और जो कैंडल है उसको जो टेम्परेचर होता है वो उसको जलने के तापमान से आप नीचे ले आते हो। एंड द कैंडल गोज आउट, और इस तरह से मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कभी कभी आग पर पानी छिड़का जाता है।
It absorb heat from the water, burn it absorb heat from the burning fuel and lowers the temperature. यह जलते हुए ईंधन से गर्मी को अवशोषित करता है और तापमान को कम करता है। तो इट अब्सॉर्ब्स मीन्स होता है अवशोषित करना, बर्निंग फ्यूल मीन्स जलते हुए ईंधन से, लोवर्स मीन्स कम करना, द टेम्परेचर मीन्स तापमान। तो कहने समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, कभी कभी आग पर पानी को डाला जाता है, छिड़का जाता है। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोवर्स द टेम्परेचर, यह जलते हुए ईंधन से गर्मी को अवशोषित करता है और तापमान को कम करता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझना, ठीक है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, पानी का कंबल भी ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करता है और आग बुझ जाती है। तो इस तरह से आपको कह रहे हैं कि जो थर्ड वे है आग को हटाने का, वो है आग को बुझाने का, वो है रिमूव द हीट, आप गर्मी को कम कर दो, ऊष्मा को हटा दो। जैसे आपसे कह रहे हैं कि अगर आप जो टेम्परेचर है, तापमान है किसी वस्तु का, जो जलने का जो तापमान होता है, अगर आप उसके जलने का जो बिंदु है, फ्लैश पॉइंट जो उसका है, जो जलने का बिंदु है उसका, अगर उस बिंदु से आप उसको नीचे ले आओगे तो और क्या होता है, जो ईंधन होता है वो जलना बंद हो जाता है। जैसे फिर आप एक मोमबत्ती या दिया सलाई को, जलती हुई दिया सलाई को बुझाने के लिए क्या करते हैं, आप उसमें फूंक मारते हो। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि आप उसके चारों ओर की जो हॉट एयर होती है, जो फ्लेम होती है, जो लौ होती है, उसके चारों ओर की जो हॉट एयर होती है, आप उसको क्या कर देते हो, हटा देते हो, ठीक है। और उसका जो टेम्परेचर है उसको क्या कर देते हो, नीचे ले आते हो। इस तरह से मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है। और फिर कह रहे हैं कि कभी कभी पानी को जो है वो आग पर छिड़का जाता है, और ये क्या करता है, जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। तो पानी से भी क्या होता है, अवशोषित कर लेता है भैया, जलती हुई ईंधन से गर्मी को अवशोषित कर देता है एंड लोवर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम कर देता है, ठीक है। पानी आप डालते हो तो पानी क्या करता है, जो बर्निंग फ्यूल होता है उससे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जलते हुए ईंधन से हीट को सोख लेता है और टेम्परेचर को कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और जो पानी का कंबल होता है वह ऑक्सीजन की आपूर्ति की कटौती करता है, और द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और फायर और आग जो होती है बुझ जाती है। तो देखो इसी तरह से, जिस तरह से थ्री वेज थे आग बुझाने के, वही थ्री वेज सॉरी आग जलाने के जो थ्री तरह आपको बताए थे, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, वही चीज़ क्या है, आग को बुझाने में भी कारगर है। जैसे फ्यूल है, आप फ्यूल नहीं डालोगे तो आग बुझ जाएगी। इस तरह से ऑक्सीजन है, अगर आप जलती हुई चीज़ पर क्या करोगे, ऑक्सीजन को जाने से प्रिवेंट करोगे तो आग नहीं फैलेगी। और इसी तरह से हीट, अगर आप उसका टेम्परेचर जो है, हीट ऊष्मा जो है कम कर दोगे या ऊष्मा नहीं दोगे किसी फ्यूल को, तो वह जलना बंद हो जाएगी, आग बंद हो जाएगी, ठीक है। नाउ सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, कुछ आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती हैं। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. यदि पानी का छिड़काव तेल की आग पर किया जाता है तो तेल पानी के ऊपर तैरेगा और जलता रहेगा। तो देखो इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू अ ऑयल फायर, देखो आप कहीं पर तेल के कारण अगर कोई आग लगती है तो अगर आप उसमें पानी डालोगे, इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, यदि पानी का छिड़काव तेल की आग पर किया जाता है, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर, पानी तेल पानी के ऊपर तैरेगा एंड कंटिन्यू टू बर्न, और जलना जारी रखेगा।
तो क्या हो जाता है, अगर जैसे पानी ऑयल होता है, ऑयल को वैसे भी अगर आप पानी में ऑयल डालते हो तो पानी ऑयल क्या होता है, ऊपर को तैरता है ना। तो वही चीज़ है, अगर आप वो कह रहे हैं कि तेल वाली आग कहीं लगी होती है, अगर तेल से आग कहीं लगी होती है तो अगर आप उसमें पानी डालते हैं तो जो तेल होता है वो पानी के ऊपर क्या लगता है, तैरने लगता है, और जो फिर आग है वो जलनी जारी रहती है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी जल्दी से, क्यों, बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी जल्दी से बह सकता है, ठीक है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। तो पानी जल्दी से तैर सकता है अपने साथ जलते हुए तेल को लेकर, और फैल सकता है और आग फैला सकता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप उसमें ऑयल के उसमें जब पानी डालते हो ऑयल फायर में, तो जो पानी होता है वो ऊपर तैरने लगता है और आग जलना जारी रहती है। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। यह बहुत खतर क्योंकि दिस कैन बी वेरी डेंजरस, यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी जल्दी से अपने साथ जलते हुए तेल को लेकर बह सकता है और आग फैला सकता है, ठीक है। तो पानी बहता है ना, तो वह उस जो जलती हुई आग होती है उसको भी अपने साथ ले जा सकता है। जो तेल होता है, जो जलता हुआ तेल होता है, पानी उसको अपने साथ ले जा सकता है, और इस तरह से क्या होती है, आग फैल सकती है। Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मीन्स होता है बिजली के उपकरण। बिजली के उपकरणों के कारण उत्पन्न होने वाली आग पर भी पानी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बिजली के उपकरणों के कारण होने लगने वाली आग पर भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं, यानी विद्युत उपकरण जो होते हैं, बिजली के उपकरण जो होते हैं, उनसे भी अगर आग लगती है तो उसमें भी आपको क्या करना चाहिए, पानी कभी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको बर्निंग ऑयल है, अगर एक तो आपका ऑयल है, अगर तेल वाली आग कहीं लगी है, जैसे कभी कभी पेट्रोल गिर जाता है या डीजल गिर जाता है और उस पर किसी से आग लग जाती है, तो उसमें आपको पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी बहता है तो जो बर्निंग ऑयल होता है, जलता हुआ तेल होता है, वो उसको अपने साथ बहा सकता है और तेज़ी से क्या होता है, आग फैला सकता है। तो उसी तरह से आपसे कह रहे हैं कि जो बिजली के उपकरणों से लगने वाली आग पर भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। पानी का छिड़काव करने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है और उसकी मौत हो सकती है, ठीक है। तो द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक, यानी बिजली का झटका। इलेक्ट्रिक शॉक मीन्स होता है बिजली का झटका। पानी का छिड़काव करने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है और उस एंड बी किल्ड, और उसकी मृत्यु हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड extinguisher is the best thing to fight an electrical fire। एक कार्बन डाइऑक्साइड शामक बिजली की आग से लड़ने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो देखो कार तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जो आपको ऑयल वाली जो है उसमें भी तेल नहीं डालना चाहिए, और फिर यह कह रहे हैं कि वाटर शुड नॉट ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बिजली के उपकरणों से लगने वाली आग पर भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। पानी का छिड़काव करने वाले आदमी को बिजली का झटका लग सकता है और वह उसकी मौत हो सकती है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। एक कार्बन डाइऑक्साइड शामक बिजली की आग से लड़ने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, यानी जो बिजली को, एक्सटिंग्विशर मीन्स होता है शामक, यानी जो आग को बुझा सके, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर है वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिकल फायर, यानी बिजली के उपकरणों से लगने वाली आग पर कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर आता है उसका यूज़ करना चाहिए। नाउ
We spend millions of rupees each year in fighting fires. We spend we spend millions of rupees each year in fighting fires. आग से लड़ने के लिए हम हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं. एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. और हम आग को रोकने और नियंत्रण से बाहर होने के नए तरीकों को खोजने के लिए और अधिक प्रयास करते हैं. एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. और हम आग को रोकने और नियंत्रण से बाहर होने के नए तरीकों को खोजने के लिए और अधिक प्रयास करते हैं. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. कुल मिलाकर हमने आग पर काबू पाने और इसका अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करने के लिए अच्छी तरह से सीख लिया है. तो कह रहे हैं कि on the whole we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. on the whole, कुल मिलाकर हमने अच्छी तरह से आग को नियंत्रण में रखना सीखा है एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन अवर एवरीडे लाइफ. और उसे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करने के लिए अच्छी तरह से इसका उपयोग करने को हमने सीखा है. तो कह रहे हैं ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन अवर एवरीडे लाइफ. कुल मिलाकर हमने आग पर काबू पाने और इसका उपयोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में करने के लिए अच्छी तरह से सीखा है. तो कह रहे हैं कि हम प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये आग से लड़ने में खर्च कर देते हैं. और हमने आग को रोकने और नियंत्रण से बाहर जाने के लिए कई नए तरीकों को खोजने के लिए और अधिक प्रयास हम करते हैं. तो और करें कि कुल मिलाकर हमने आग पर काबू पाने और इसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करने के लिए अच्छी तरह से सीख लिया है. नाउ लॉन्ग एगो देयर वॉज नो फायरमैन. फायरमैन मीन्स होता है आग बुझाने वाला. बहुत समय पहले यहाँ कोई आग बुझाने वाला नहीं था. When fire broke out, everybody became a firefighter. Firefighter मीन्स होता है आग बुझाने वाला. जब आग लगती थी हर कोई आग बुझाने वाला बन जाता था. People formed human chains. They still do if required and passed bucket of water from a well or a pond to the blaze. हर कोई आग बुझाने वाला बन जाता था. लोगों ने मानव श्रृंखलाएं बनाई. वे अब भी करते हैं यदि आवश्यक हो. और ज्वाला को बुझाने के लिए कुएं और तालाब से पानी की बाल्टियां दी. देखो ब्लेज मीन्स होता है लपट या ज्वाला, लपटें या ज्वाला. तो कह रहे हैं लॉन्ग एगो देयर वॉज नो फायरमैन. बहुत पहले यहाँ कोई आग बुझाने वाला नहीं था. व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर. जब आग लगती थी हर कोई आग बुझाने वाला बन जाता था. पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स. दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड एंड पास्ड बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज. हर कोई लोग मानव श्रृंखलाएं बनाते जिसे वे आज भी करते हैं यदि आवश्यक हो. और ज्वाला को बुझाने के लिए कुएं और तालाब से पानी की बाल्टियां देते. तो देखो जब बहुत पहले आग जलाने के लिए कोई फायरमैन नहीं था, आग बुझाने वाला कोई नहीं था, तो हर कोई क्या बन जाता, फायर फाइटर बन जाता था, आग बुझाने वाला बन जाता. और वो क्या करते थे, ह्यूमन चेन बनाते थे, एक साथ खड़े रहते थे और या किसी तालाब या कुएं से पानी की बाल्टियां भर भर के एक दूसरे को पास करते थे. और जो सबसे आगे होता है पास के आग के, वो आग में उस पानी की बाल्टी को क्या करता था, डालता था. Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk.
इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना। अब भवन निर्माण के बारे में कानून हैं जो यह निश्चित सुनिश्चित करते हैं कि इमारतों के बीच में आग के जोखिम को कम करने के लिए जगह छोड़ी जाए। मतलब इमारतों के बीच में गैप दिया जाए ताकि आग से होने वाले नुकसान को क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, तो now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk। अब भवन निर्माण के बारे में कानून है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि इमारतों के बीच में आग के जोखिम को कम करने के लिए जगह छोड़ी जाए। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। नॉर्म्स मीन्स होता है मानक। ठीक है, तो एवरी न्यू बिल्डिंग प्रत्येक नई इमारत स्पेशली अ पब्लिक प्लेस विशेष रूप से एक सार्वजनिक स्थल मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स अग्नि निरोधक मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। तो कह रहे हैं एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। हर नई इमारत में विशेष रूप से एक सार्वजनिक स्तर पर अग्नि निरोधक मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब जो भी नई बिल्डिंग बनेगी स्पेशली जो पब्लिक प्लेस में होगी उसको उन मानकों को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। ठीक है, बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट्स नोस एज फायर ब्रिगेड आर देयर टू पुट आउट फायर्स। बैंड्स मीन्स होता है समूह। अग्निशमन कर्मियों का समूह विशेष उपकरणों के साथ अग्निशमन दल के रूप में जाना जाता है। तो कह रहे हैं बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग यानी आग बुझाने वाले। ठीक है, फायर फाइटिंग वर्कर्स मीन्स होता है अग्निशमन कर्मी यानी आग को बुझाने वाले जो कार्य जो कर्मी होते हैं उनका जो समूह होता है विथ स्पेशल इक्विपमेंट्स विशेष उपकरणों के साथ नोज एज फायर ब्रिगेड अग्निशमन दल के रूप में जाने जाते हैं। आर देयर टू पुट आउट फायर्स आग बुझाने के लिए वहाँ होते हैं। तो देखो बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट नोज एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स। अग्निशमन कर्मियों का समूह विशेष उपकरणों के साथ अग्निशमक दल के रूप में जाना जाता है आग बुझाने के लिए वहाँ होता है। तो देखो आप क्या है, फायर ब्रिगेड है यानी अग्निशामक दल, आग को बुझाने वाला जो दल होता है उसको बोलते हैं फायर ब्रिगेड। दे फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। अग्निशमक कर्मी उच्च प्रशिक्षित लोग हैं यानी उन्हें ट्रेंड किया जाता है बहुत अधिक। ठीक है, प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है। तो फायर फाइटर्स यानी आग बुझाने वाले लोग उच्च प्रशिक्षित लोग हैं। दे पजेसेस मैनी स्किल्स उनके पास कई कौशल हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। वे बिजली की आपूर्ति काट देते हैं, खतरनाक दीवारों को ढहा देते हैं, पानी छिड़कते हैं और दूसरी अन्य सामग्रियां आग को नियंत्रण करने के लिए दूसरी सामग्रियां लाते हैं आग को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दे पजेसेस मैनी स्किल्स उनके पास कई कौशल होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, नॉक डाउन मीन्स होता है ढहा देना, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। वे बिजली की आपूर्ति काट देते हैं, खतरनाक दीवारों को ढहा देते हैं, पानी छिड़कते हैं और आग को नियंत्रण में करने के लिए दूसरी अन्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि पहले फायर फाइटर्स नहीं थे लेकिन अब फायर फाइटर्स हैं जिनके पास अपने इक्विपमेंट्स भी हैं आग को बुझाने के लिए और जिनको क्या बोला जाता है फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमक दल।
जिनको कहा जाता है, तो वो हाईली क्या होता है, ट्रेंड किया जाता है उनको, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उच्च उच्च प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है। और वे क्या करते हैं, बिजली को काट देते हैं। उनके पास कई कौशल भी होते हैं, तो क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो बिजली काट देते हैं। और जिस दीवार पे आग लगने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, उसको डेंजरस वॉल जो होती है उसको वो ढहा देते हैं, पानी छिड़कते हैं। और आग को कंट्रोल में करने के लिए, काबू में करने के लिए, जो दूसरे उनके पास मटेरियल होते हैं, दूसरी जो पदार्थ होते हैं, सामग्री जो होती है, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।